बढ़ते हैं आगे। मुंबई में छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस की वैन रोकने वाली लड़की रिया अहिर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। रिया अहिर ने कहा कि उनका पूरा खानदान आर्मी में है और उनको ये हिम्मत और साहस पिता से आई। रिया के पिता आईटीबीपी में थे। रिया अहिर के चाचा और भाई भी आर्मी में हैं। रिया अहिर अभी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से रिया अहिर का जो क्लिप है वो वायरल हो रहा है। सबसे पहले रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और आपका जो क्लिप वायरल हो रहा है उसमें आपकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये जो छात्रों का आंदोलन है, हम लगातार इसको कवर कर रहे हैं। फिलहाल बैठक हुई सीजेपी डेलीगेशन की और सरकार की, लेकिन जो प्रमुख मांग है यानी कि जो मेन डिमांड है कि शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो, ये अभी सरकार मान नहीं रही। आप इस आंदोलन को और सीजेपी की और छात्रों की इस डिमांड को कैसे देखती हैं? मैं इस जो मांग है हमारी, उसे ऐसे देखती हूँ कि हम अपना हक ही मांग रहे हैं। जो आपने हमारे साथ गलत किया है, उस कौन जिम्मेदार है इस चीज का? उसे आप जिम्मेदार, ठीक है, हमें सोल्यूशन तो चाहिए, बट एक इंसान है जिसकी वजह से ये पूरा जो सिस्टम है जो अनटैंगल हुआ है, आप उसे जिम्मेदार ठहराइए। मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं वहां नहीं थी जब भी ये हुआ था, राइट? तो हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदार है, जो जैसे अगर पुलिस ब्रुटालिटी हुई थी तो सीएम जो मिनिस्टर है वो जिम्मेदार है, राइट? तो वैसे ही ये एजुकेशन में जब जो खनन आया है, उसके लिए जो आप एजुकेशन मिनिस्टर है वही जिम्मेदार होंगे। और अगर वो बीच की मांग, मैंने सुना जो आप कहा कि वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, जद्दोजहद है, बट इसी बीच अगर मतलब हम जो स्टैंड ले रहे हैं, ये बैठक बैठी ना रह जाए बस। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं अब आपकी क्लिप पर आ जाती हूँ, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि जो आप वैन रोक रही थी उस वक्त आपके मन में क्या थॉट आ रहा था और क्यों आपने ये एक्शन लिया? उस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई थी? उस सिचुएशन को आप कैसे समझाना चाहेंगी? वैसे तो लोग बोल रहे हैं आपने क्या सोचा, क्या? मैंने कुछ नहीं सोचा। अगर मैं सोचती तो वो चले जाते। तो जब मैंने देखा कि कुछ हो रहा है, मैं वहां आंदोलन करने गई हूँ, तो आंदोलन ही मेरे सामने आ गया है, तो अपना हक के लिए मैं वहां आवाज लड़ने जाऊं, उससे अच्छा मैं अपनी आवाज को यहीं से शुरू करती हूँ। और अगर मैं वो नहीं कर पाती, अगर वो किसी भी तरीके से मुझसे छूट जाता, तो मुझे अपने बारे में ऐसा लगता कि एज अ सिटीजन मैंने अपने आप को और उन छात्रों को जिन्होंने मुझे देखा कि मैं जा रही हूँ, मैं फेल कर दिया है। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो मैंने आओ देखा ना ताओ, मुझे बस उन्हें रोकना था। तो जो भी मुझे सूझा मैंने किया उन्हें रोकने के लिए। बिल्कुल ठीक। वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रही है रिया आपकी। और आपकी जैसे जो और प्रोटेस्टर्स उस टाइम वहाँ पर मौजूद थे, जो आंदोलन मुंबई में हुआ, वो तस्वीर आपने जो है वो तस्वीर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? उस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ रिया, उसमें हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स को भी पुलिस ने पीटा और पुलिस को भी कई प्रोटेस्टर्स ने पीटा। तो वो तस्वीर क्या मुंबई में वहीं आपको दिख रही थी? और आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखती हैं? आपने देखा होगा कि मैं इस वैन के आगे खड़ी हूँ और आप पुलिस प्रशासन से भी वो मेरे ऊपर नहीं आ रहे थे। उन्होंने मुझे ना छुआ है, उन्होंने ना मुझे चिल्लाया है यहाँ, ना ही उनके हाथ में लाठी। आप देख रहे हैं कि इतनी जगह भी नहीं थी कि वो खड़े हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि वो वहां खड़े हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है अंदर। तो इसलिए सॉरी, आपका सवाल क्या था? नहीं, मेरा सवाल ये था रिया कि एक तरफ हम तस्वीर ये देख रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि पुलिसकर्मियों ने आपको टच भी नहीं किया था, किसी ने आपको रोका भी नहीं था, लेकिन दिल्ली की भी तस्वीरें आपने प्रोटेस्ट की देखी होगी। वहां पर काफी कैओस हमने देखा। छात्रों और यानी कि जो प्रोटेस्टर थे, जो छात्र वहां पर मौजूद थे और पुलिस वालों के बीच में झड़प हुई थी। इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही है रिया आपके हिसाब से? तो उन्हें लगा कि उनके पास इतना पावर है कि वो उसे अब्यूज कर सकते हैं, बट वो भूल चुके हैं कि हम जेंजी हैं, हमारे पास एजुकेशन है। अभी तक जो भी हुआ है, हम अपने हक से काफी हूबहू हैं कि हमें क्या हो सकता है, हम उसके लिए खड़े रहते हैं। और मैं इस चीज को ऐसे देखना चाहूंगी कि आप मुझे देख सकते हैं कि मैं खड़ी हूँ वहां 30-35 मिनट तक, ना मैंने चिल्लाया है, ना मैंने उंगली दिखाई है, ना मैंने किसी को टच किया है। तो जो एक सब बोल रहे हैं आंदोलन आंदोलन चल रहा है, बट आंदोलन के पहले एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पीसफुल। ये पीसफुल वर्ड जो है, हम सब छात्र बॉम्बे में, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने देखे काफी सारी रील्स जहां सब कुछ हो रहा है, बट उसके बाद जब ये तो बस हो गया, बट हम जिस चीज के लिए वहां आए थे, शिवाजी पार्क जाने के लिए, उसके बाद हम वहां गए सब,
और वहां जाकर पुलिस ने भी हमारा बहुत समर्थन दिया। वो पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये सब बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी को चोट खाए हो जाए। यानी कि रिया, क्या आप अग्री करेंगे कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस बीच जो केओस हो जाता है, जो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नारे लगते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं, और आपने एक रिएक्शन देखा होगा रफ्तार का भी, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, आज़ादी आज़ादी की मांग क्यों कर रहे हो, आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी। इसके बाद बॉलीवुड महकमे से भी बहुत से लोग थे जो सामने आए। यानी कि कुल मिलाकर ये प्रोटेस्ट तो सही है, यानी प्रोटेस्ट का मुद्दा सही है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है, उस ट्रीटमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगी? एक तरफ आप ये भी ये तस्वीर हमने देखी कि आप किस तरीके से रुकी हुई थी, बहुत से छात्र पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन केओस भी हो रहा है। और क्योंकि जब इतने सारे लोग आते हैं तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट भावनाएं होती हैं। अगर मैं यहाँ हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, जरूरी नहीं है आप उस तरीके से देख रहे हैं। तो हम एक हर इंसान का एक आउटलुक होता है चीज पर। कभी कभी लोग काफी बह जाते हैं। तो मैंने एक और वीडियो देखा था जहाँ लोग बुली कर रहे थे बच्चे, एक रिपोर्टर को लूजर बोल रहे थे, और वो रिपोर्ट ऑन ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, देखिए, हम अपनी मांगे अच्छे से रख सकते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट हमें भी नहीं भूलना चाहिए। वो तो भूल चुके हैं, वो तो बेशरम हो चुके हैं। वो जो कर रहे हैं निकम्मे, वो स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, ब्रूटैलिटी कर रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब इतिहास के सही पन्ने पर हमें रहना है। तो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, तो हमारे पास जिम्मेदारियां भी आती हैं। उस जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना ये एक नागरिक का फर्ज है। एज ए नागरिक हम अपनी बातें मान रहे हैं, अपनी चीजें मांग रहे हैं, तो हमें एक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी है रिया। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, मांग बच्चों के सामने है, आप भी इस प्रोटेस्ट में पहुंची थी, आपकी तस्वीर वायरल हुई, सरकार पर आपको कितना भरोसा है? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं रिया? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं रिया? जी, अभी हाँ जी। तो रिया, मेरा सवाल आपसे ये था कि आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन सब के बीच में आपका इंडिविजुअल ओपिनियन क्या है? आपको सरकार पर कितना भरोसा है? भरोसा नहीं था, इसलिए तो मैं खुद ही वो मुझे लिटरली बोल रहे थे कि आगे जाकर छोड़ देंगे, आगे जाकर छोड़ देंगे। मैंने बोला आगे जाकर छोड़ रहे हो तो आप यही छोड़ दीजिए ना। मतलब देखिए, एक छोटी सी रील आपने देखी होगी जो बहुत वायरल हुई थी, कि एक बच्चा है जो सरकारी दफ्तर में बैठा है, और वो जो सरकारी अफसर है उसने बोला कि अरे करवा देंगे, तो बच्चा था करवा देंगे नहीं, करवा दीजिएगा। तो आप जो ये बैठक कर रहे हैं, आपने जो कल बोला है नरेंद्र मोदी जी ने कि हम करेंगे, हम ये फास्ट टैग करेंगे नहीं, आप करवा दीजिएगा। और जब तक ये करवा नहीं देंगे तब तक हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। एक सोल्यूशन चाहिए हमें। स्कीम्स बनाना बहुत आसान होता है, उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसे वो सर्कल को कंप्लीट करना है उन्हें। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। रिया, आपको लगता है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाता है, अगर हम हाइपोथेटिकली सिचुएशन को सोचें, अगर इस्तीफा हो गया तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा, या फिर सिर्फ एक मैसेज जाएगा जिससे कि आगे इस तरीके के जो केसेस हैं वो नहीं होंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर सीजीआई ने अगर बोला है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कि ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मैसेज आप पुलिस वालों जो ऐसे क्रूरता कर रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं कि हमारे पास पावर है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो रेजिग्नेशन देना एक बात है, उसके बाद चीजें इम्प्लीमेंट करना कि ये चीज दोबारा ना हो, दूसरी बात है। सो हमारी सिर्फ ये मांग है कि अपना काम ठीक से करो ताकि हम अपना काम कर पाए। तो मैंने अभी किसी ने मुझे कहा था कि स्टूडेंट्स, छात्र जो है वो रोड पर आ चुके हैं। आप सुन रहे हैं इस बात को? छात्र रोड पर आ चुके हैं। छात्रों को स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। हम क्यों रोड पर आए हैं? बिल्कुल ठीक कहा रही आपने, और आपका गुस्सा भी बिल्कुल जायज़ है, और देश के हर बच्चे का गुस्सा जायज़ है। फिलहाल मैं वापस लौटती हूँ रिया। देखिए, अखिलेश यादव ने आपके बकायदा ये जो पिक्चर है उसको पोस्ट किया, और उसको ट्वीट करके उन्होंने बकायदा आपकी तारीफ भी की है। उन्होंने लिखा है कि व्हेन मोरल राइजेस हायर देन ब्रूटल फोर्स, देन रिजॉल्व स्टैंड्स फर्म अगेंस्ट
ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर इस तरीके से कैप्शन उन्होंने लिखा अखिलेश यादव ने और आपकी सराहना की है। तो रिया, ये आपके लिए भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि आप जानती होंगी अखिलेश यादव को, उनकी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट था। तो कुल मिलाकर आप ये जो जेनजी कह सकते हैं, जो जनरेशन है और जो बच्चे पहुंच रहे हैं प्रोटेस्ट में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? जेंजी एंड जो भी बच्चे प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर लाइफ इम्पोर्टेंट है। और जो भी मुझे इस आंदोलन का फेस बनाना चाह रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं काफी अच्छा लगा मुझे, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था। मैं अभी भी ये सब आई एम ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड द फैक्ट दैट दिस इज ऑल हैपेंड। बट जो भी पॉलिटिकल पार्टीज मेरा चेहरा यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगी कि वो पुलिस ब्रुटैलिटी का जो पोस्टर है वो यूज करें, क्योंकि वही चेंज लाना है। ये तो बच्चे छात्र देखकर वो हिम्मत के लिए है, बट आपके पास हिम्मत और पावर ऑलरेडी है। तो आप जो चीज चेंज करनी है आप उसे यूज कीजिए। और जेनजी को मैं ये कहना चाहूंगी कि फेस जो है ना इस पूरे आंदोलन का, ना मैं हूँ ना सीजेपी है, जो बच्चे आज हमारे साथ नहीं है, जो बच्चे इससे इफेक्ट हुए हैं, जिनकी जाने गई हैं, जिनकी जिंदगियां, कीमती जिंदगियां, जो फ्यूचर थे हमारे इंडिया का, वो हमारे साथ आज नहीं है, वो इस आंदोलन का फेस है। हम तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, छोटी सी आवाज है। तो प्लीज अड़े रहे, हर जान इम्पोर्टेंट है, हर जान इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक कहा रिया आपने, और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जनरेशन को भी और यूथ को भी। और आप ऐसे ही अपने जो है क्या कहते हैं स्पिरिट को बनाए रखेगा और हमारे साथ लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।